ला 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 ना ना। अरे ये कैसे हो सकता है? भला तालाब के बीचों बीच, वो भी मटका और खजाने से भरा हुआ। अरे रे 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 रे, मेरी तो किस्मत जाग गई रे। जल्दी से मटका निकाल लेता हूँ, फिर ये तो लकड़ी काटने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। विष्णु तालाब में कूद जाता है और जैसे ही वो मटके के पास पहुंचता है, मटका आगे बढ़ने लगता है। आई, ये क्या हो रहा है? हैं? मैं इसके नजदीक जा रहा हूँ और ये मुझसे दूर भाग रहा है। अरे रुक जा भैया, मुझसे दूर कहाँ तक जाएगा? मैं तो तुझे निकाल कर ही रहूंगा। विष्णु मटके को पकड़ने बढ़ता है, पर मटका सरकते सरकते तालाब के दूसरे छोर पर रुक जाता है। हाँ, हाँ, अरे ये ससुरा मटका मुझसे खेल खेल रहा है। रुक जा बेटा, मैं तेरे बिना तो तालाब से नहीं निकलने वाला। इतना सुनहरा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। विष्णु जैसे ही मटके के बिल्कुल पास पहुंचता है, तभी तेज धुंध फैल जाती है और विष्णु को घेर लेती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इस धुंध में क्यों जा रहा है? नहीं 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 नहीं, यह मटका कोई श्रापित था। बचाओ बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। तेज रोशनी फैलती है। विष्णु और मटका दोनों गायब हो जाते हैं। कि 1 महीना बीत जाता है। उसकी पत्नी मोहिनी झोपड़ी में बैठी रो रही होती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पति को गए हुए 1 महीना हो गया है। मैं सोच रही थी शायद वो दूसरे गांव काम करने चले गए होंगे, पर वो तो अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। अब मुझे उन्हें ढूंढने के लिए निकलना ही पड़ेगा। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होंगे। मोहिनी वहाँ से आगे बढ़ती है और घने जंगलों की ओर चल देती है। रोज तो वो इन्हीं जंगलों से लकड़ियाँ ले जाया करते थे। शायद यही कहीं उनका कोई निशाना मिल जाए। थोड़ा आगे जाकर उसे तालाब के किनारे विष्णु की कुल्हाड़ी मिलती है। ये क्या? ये कुल्हाड़ी तो मेरे पति की है। अगर कुल्हाड़ी यहाँ है तो वो कहाँ है? मैं अपने पति को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो जमीन में हो या पाताल लोक में। मैं उन्हें वापस लेकर ही रहूंगी। इतने में एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरा पति नहीं मिल रहा है साधु महाराज। बेटी, जहां तुम्हारा पति गया है, उस रहस्य का पीछा मत करना, वरना तुम भी रहस्य बन जाओगी और कभी वापस नहीं लौट पाओगी। इसीलिए बेटी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो लौट जाओ। लेकिन मैं अपने पति से तो बहुत प्रेम करती हूँ साधु महाराज। मैं उनके बिना कैसे अपना बाकी जीवन बिताऊंगी? बेटी, लौट जाओ। तुम्हारे बच्चे भी हैं, उनका ध्यान रखो, उनके बारे में सोचो और लौट जाओ। मोहिनी बिना कुछ कहे वापस लौट आती है। कुछ समय बाद गांव में चर्चा फैल जाती है। अरे भाई, तू जानता है, ये विष्णु था जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। बताओ भला, अब गांव में ऐसा होता है क्या? हाँ, सही कहता है। अरे विष्णु, कुछ भी कहो, मतलब था तो दिल का बड़ा अच्छा इंसान। उसने ऐसा क्या किया कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा? अरे, मुझे तो लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा अपशगुन होने वाला है हमारे गांव के साथ। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, जिंदा जीता जागता आदमी रातों रात गायब हो जाए भाई। अरे राम जाने अब क्या होगा, अब शगुन होगा कि सगुन होगा, क्या जाने। धीरे धीरे गांव के बहुत से मर्द रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं और पूरे गांव में खलबली मच जाती है। अरे ये तो बहुत ही बड़ी घटना हो रही है। ए भैया, ये तो बिल्कुल वही घटना दोहराई जा रही है जो एक बार मेरे दादाजी ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि बरसों पहले हमारे गांव से अचानक ही सारे मर्द गायब हो गए। बिल्कुल वही घटना आज फिर से हमारे साथ दोहराई जा रही है हमारे गांव में। और भैया, अगर हमने कुछ नहीं किया
तो हमारे गांव में जो गिने चुने मर्द बचे हैं ना, वो भी गायब हो जाएंगे। रह जाएंगे फिर औरतें, क्या करेंगी वो? अब औरतें क्या करेंगी ये तो नहीं पता, पर हाँ, मेरे दादा ने भी बताया था कि ये किसी की बद्दुआ है जो हमारे गांव पर कहर बन के बरस रही है। एक काम करते हैं, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, इस पर जरूर कोई फैसला लेना होगा। चलो। फिर दोनों मुखिया के घर पहुंचते हैं। अरे क्या हो गया? तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? मुखिया जी समझिए, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले हमने सोचा था कि सिर्फ विष्णु ही गायब हुआ है, लेकिन इन कुछ दिनों में हमारे गांव के आधे से ज्यादा मर्द गायब हो गए हैं। बताइए भला। अरे ये क्या बात कर रहे हो? आखिर ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? मैं कुछ दिनों से दूसरे गांव में था तो मुझे इतनी बड़ी घटना पता ही नहीं चली। वही तो मुखिया जी, इसीलिए तो मैं आपको बताने आया हूँ। जल्दी चलिए, चौपाल पे चर्चा करते हैं और हमें कुछ न कुछ फैसला लेना होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। आज ही गांव के चौपाल पे चलते हैं और इस बात पर हम फैसला लेते हैं। चलो। फिर सभी गांव के चौपाल पर आ जाते हैं। तो सुनो 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 भाई, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। हमारे गांव में जितने भी मर्द रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं, और जो कोई भी इस रहस्य को सुलझा देगा, मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। है कोई? ए रघु, ये तो कोई बड़ा रहस्य है। क्या कहता है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रहा है रामू? हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? नहीं तो, अरे पूरे गांव में और भी लोग हैं, पर वो सब जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर हमको कौन सी आग लगी है कि हम जाएं? नहीं तो। अरे देख रघु, अगर हम सब इसी तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे तो हम कभी भी इस रहस्य को समझ ही नहीं सकते। खैर, मैं जरूर इस रहस्य को सुलझाने जाऊंगा, तू चिंता मत कर। फिर रामू भीड़ से आगे बढ़ता है। मुखिया जी, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। बाकी के गांव के जितने लोग भी गायब हैं, उन सबको मैं वापस लेकर आऊंगा। ये हुई ना बात। कोई तो मर्द का बच्चा है जो सामने आया। ठीक है बेटा रामू, तू इस रहस्य को सुलझा दे बेटा। पता नहीं आजकल हो क्या रहा है हमारे गांव में, मुझे तो बहुत ही फिक्र हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर रामू गांव से निकलता है और घने जंगल में जाता है। आखिर वो लोग कहां से गायब हुए ये तो मुझे पता नहीं है, और मैं इसका पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे? तभी साधु महाराज आते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। तू कहां जा रहा है बेटा? अपनी मौत को ढूंढने? हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं साधु महाराज? दरअसल बात यह है कि मैं उन सभी गांव वालों को आजाद करना चाहता हूं। महाराज, आप कृपया करके मदद कीजिए और ये तो बताइए कि वो सब गायब कहां हुए हैं। मैं इन सबको वापस लाना चाहता हूं। ओहो, सोच लो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है महाराज, मैं पहले ही सोच कर आया हूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर मैं अपने गांव को ऐसे मिटने नहीं देना चाहता। बताइए भला, हमारे गांव के आधे से ज्यादा मर्द गायब हो चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर जोश है और नेकी करने का जुनून भी। एक काम करो, यहां से सीधे जाओ और तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उसमें जो मटका है, बस उसे हासिल करना तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जाओ। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं।